नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे बाहर से बिल्कुल खस्ता करारी और अंदर से मसालेदार और सॉफ्ट आलू की कचौड़ियाँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और हर किसी को पसंद आने वाली हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो आपका श्वेताज भंसाघर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं खस्ता करारी आलू की कचौड़ियाँ कैसे बनाती हूँ मैं। आलू की कचौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को 2 सीटी लगा के अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। आलू के उबलने के बाद हम दूसरे साइड एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करते हैं, उसमें पंचफोरन और हरी मिर्च का तड़का लगाते हैं। जैसे ही पंचफोरन पक जाता है, उसके बाद हम इसमें 2 महीन महीन कटे हुए प्याज को डालते हैं और प्याज को शुरू में तेज और फिर मीडियम हीट पे अच्छी तरह से भूनते हैं, जिससे कि प्याज में जितना भी पानी है सब उड़ जाए और हल्का गुलाबी कलर का प्याज हो जाए। जैसे ही प्याज कुछ देर भुन जाता है, उसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और कसूरी मेथी को डालते हैं और इसे अच्छी तरह से फिर से भूनते हैं कुछ देर के लिए। जैसे हमें प्याज को अच्छी तरह से भुनना है, जिससे प्याज का अच्छा सा फ्लेवर आलू की कचौड़ियों में आए। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाता है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला डालते हैं। आप कोई भी रेगुलर सब्जी मसाला जो घर में यूज करते हैं वो डालिए और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालते हैं और अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से फिर से भूनते हैं। जिस वक्त हम आलू का मसाला भून रहे होंगे, उस वक्त हमें शुरू में बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें कचौड़ियों को तलना है। बस उतना ही तेल डालना है, प्याज वगैरह अच्छी तरह से भुन जाए। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू, जिसे हमने उबाला था, अच्छी तरह से तोड़ के इन्हीं मसालों में डाल देते हैं आलूओं को। और अब इन आलूओं को हम भूनते हैं प्याज के साथ और मसालों के साथ। जिस वक्त हम आलू को भून रहे होंगे, शुरू में आंच तेज रखेंगे, फिर हीट को स्लो कर देंगे और धीमी आंच पे हमें अच्छी तरह से आलूओं को भूनना है, जिससे कि आलू सुनहरा हो जाए और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भुन जाए। आलू को हमें कुछ देर तक भून लेना है, जिससे इसका स्वाद अच्छा और बढ़िया लगे कचौड़ी में। भुनते भुनते ये आलू अच्छी तरह से मैश भी हो गया है और सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन के लगभग ये तैयार हो गया है। तो हम जो भी इसमें आलू के चंक्स हैं, उन्हें भी चम्मच की हेल्प से सबको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। थोड़े बहुत रहेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है और ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब दूसरी ओर मैंने कचौड़ी का आटा जैसे लगाया जाता है वैसे ही लगा के तैयार कर लिया है और इसे कुछ देर रेस्ट करने के बाद दोबारा से मसल के हम अब रेडी कर लेते हैं। इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं, जिस हिसाब से हमें जैसी साइज की कचौड़ियों को तलना है। सारे बॉल्स को तोड़ लेने के बाद अब हम इसे चिकना कर लेते हैं, जिससे इसमें कोई भी बाहर की ओर से क्रैक्स ना हो। जैसे ही सारे बॉल्स चिकने हो जाते हैं, उसके बाद हम कचौड़ियों का जो स्टफिंग तैयार किए हैं उसे हम इसमें स्टफ करेंगे। ये आलू की कचौड़ियाँ बहुत ही आसानी से और कम चीजों के साथ बन जाती हैं, लेकिन इनका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बच्चों को तो खास तौर पे ये कचौड़ियाँ बहुत ही पसंद आती हैं। तो अब सारे बॉल्स बन चुके हैं, तो एक बॉल में उठाती हूँ और उसमें बीच में छोटा सा गड्ढा करते हैं और उसमें हम जो आलू को भून के तैयार करके रखे हैं, उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के हम इसमें स्टफ करते जाते हैं और चारों ओर से हम इसको पैक कर देंगे, जिससे कि बेलने के समय कहीं से भी अंदर से आलू बाहर ना आए। इस तरह से हमें इसको पैक कर देना है और चारों किनारों में और बीच में हाथ से दबाते हुए इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे आटे को चारों ओर लगा के हल्के हाथों से बेल के कचौड़ी के साइज का बना लेते हैं। बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं बनाना है। ये कचौड़ियाँ हल्की मोटी ही होती हैं, तो मोटी मोटी ही हमें बेल के तैयार करनी है। इसी तरह से जिस तरह से पहली कचौड़ी हमने तैयार की है,
इसी तरह से हम दूसरी, तीसरी और जितनी भी कचौड़ियाँ बनानी है हमें बेल के तैयार कर लेते हैं। हम दूसरा गोला उठाते हैं और बिल्कुल पहले की तरह ही हम इसके बीच में गड्ढा करते हैं। इसमें आलू की स्टफिंग को गोल सा बना के इसमें भर देते हैं और फिर इसको पैक कर लेते हैं। और फिर इसे अच्छी तरह से पैक कर लेने के बाद फिर हल्के हाथों से हमें आटे का पत्थर लगाते हुए धीरे धीरे से इसे चारों ओर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हल्के हाथों से बेल के फिर इसे पहले वाली कचौड़ी की तरह ही तैयार कर लेते हैं। बेलने के समय हमें ध्यान रखना है कि किसी ओर बहुत ज्यादा मोटा ना बेला जाए और कहीं बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए। चारों तरफ एक जैसा बेलाए। इतनी देर में दूसरी ओर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है और अब उसमें हम एक एक करके कचौड़ियों को डालते हैं। हीट को शुरू में तेज रखना है, फिर हम इसे मीडियम हीट पे तलना स्टार्ट करते हैं। मीडियम हीट पे ये अच्छी तरह से फूली फूली बनती हैं और कच्ची भी नहीं रहती हैं। तो हमें दोनों ओर से कचौड़ी को अलट पलट के अच्छी तरह से तल के तैयार कर लेना है। पहली कचौड़ी फ्राई होके तैयार हो गई है तो हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह हम दूसरे कचौड़ी को भी इसमें डालते हैं जो हमने बेल के रखा है और उसे भी ऐसे ही अलट पलट के इसे तल लेते हैं। बहुत ही अच्छी फूली फूली ये कचौड़ियाँ बनती हैं अगर इसे हम अच्छी तरह से बेलें। बेलने में जरा से भी गलती होने पे आलू के किनारों से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर बहुत ज्यादा तेल चला जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह से कचौड़ियों को बहुत सावधानी से बेला जाए जिससे कि कचौड़ियाँ फूली फूली बने और अच्छी क्रिस्पी करारी तैयार हो। अब सारी कचौड़ियाँ जितनी भी तल ली हमें इसी तरह से तल तल के हम निकाल लेते हैं। और ये कचौड़ियाँ गर्मा गर्म खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती हैं उतनी ही ठंडी भी लगती हैं, लेकिन गर्मा गर्म ये बाहर से बहुत खस्ता रहती हैं। तो गरम गरम आप तलते जाएं और इसे किसी चटनी के साथ सर्व करें तुरंत। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली कचौड़ी आप भी जरूर ट्राई करें बना के मेरे तरीके से। ये कचौड़ियाँ अभी के मौसम में तो और भी अच्छी लगती हैं खाने में। जब हल्की बारिश के बाद हल्की हल्की ठंड लगने लगी है तो इस मौसम में ये गरम गरम कचौड़ियाँ चटनी के साथ खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती हैं। मैंने सारी कचौड़ियाँ तल के तैयार कर ली है और इसे टोमेटो सॉस के साथ मैंने सर्व किया है। आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं इसे। इस कचौड़ी में किसी सब्जी की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।